दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा है, यानी कि राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव को लेकर के वहां पे एक अजीबोगरीब गहमागहमी बनी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक गायब बताए जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के विधायकों के गायब होने की वजह से अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने इस बार के चुनाव में 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन उनके सामने भाजपा ने 8 उम्मीदवार उतार दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने 8वें उम्मीदवार को दिलाने के लिए विपक्षी दलों के वोटों की जरूरत है। ऐसे में अब जब समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक गायब बताए जा रहे हैं, तो इससे यूपी में कोई बड़ा खेला हो सकता है, इसकी संभावना बन रही है। लेकिन इन सब के बीच अब आज चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ऐसे विरोधी जो कि अलग अलग वजहों से इन दिनों सुर्खियों में आए हुए हैं कि उनके गायब हैं, वह समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ सकते हैं, सपा को झटका दे सकते हैं, अखिलेश यादव को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे विधायकों को लेकर के अब अखिलेश यादव ने कई बातें कही हैं। और आज सुबह सुबह ही अखिलेश यादव ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी सहित अपने जो वैसे विधायक जिनके बागी होने की बातें कही जा रही हैं, उन्हें खूब सुनाया है। साथ ही यह भी कहा है कि जैसे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को वहां के पार्षदों की खरीद फरोख्त के कारण सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, वैसा ही झटका अगर उन्होंने यूपी में कुछ किया तो यहां भी लग सकता है। तो इन सबके पहले कि आज अखिलेश यादव ने क्या कहा है, हम वह आपको सुनाएं। पहले आपको बता देते हैं कि यूपी के इस चुनाव में हो क्या रहा है। मंगलवार है और उत्तर प्रदेश में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए जोरदार चुनावी लड़ाई होने वाली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए अपनी आखिरी कोशिशों में लगी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए रिक्तियां हो रही हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 8 और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसमें अखिलेश यादव की पार्टी के पास 3 उम्मीदवारों को उच्च सदन में भेजने के लिए पर्याप्त विधायकों की संख्या है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अपने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के खेमे में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है। ऐसे में अब यह भी बातें चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक गायब हैं और यही इन दिनों अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चिंता है। दरअसल भाजपा द्वारा मैदान में उतारे गए जो 8 उम्मीदवार हैं, उसमें अगर हम 7 उम्मीदवार की बात करें तो इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव अमरपाल मौर्य, पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत बिंद, पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व विधायक साधना सिंह और आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन का नाम शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन, इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त IAS आलोक रंजन और दलित नेता रामजी लाल सुमन को मैदान में उतारा है। और अगर हम यूपी के नंबर गेम की बात करें तो यूपी में कुल 399 विधायक मतदान के लिए हैं। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 37 वोटों की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के कुल 252 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक हैं। भाजपा को अपने सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल की ओर से 13 सीटें और निषाद पार्टी की 6, RLD के पास की 9 विधायकों वाली सीटें, इसके अतिरिक्त SBPS की 6 सीटें और जनता दल लोकतांत्रिक के पास की 2 और बसपा के 1 सीटों का भी समर्थन मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी को अपने 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए 111 विधायकों की जरूरत है और उसके 2 विधायक जेल में हैं, जो संभवतः मतदान के लिए नहीं आ सकेंगे। समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना पल्लवी पार्टी पटेल जो हैं, उनका कहना है कि वो वोट नहीं देंगी, क्योंकि वह जया बच्चन और आलोक रंजन को मैदान में उतारने के SP के फैसले से सहमत नहीं है। और इन सब के बीच एक बड़ी परेशानी यह हो गई है कि समाजवादी पार्टी के करीब 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जिन्हें लेकर के कहा जा रहा है कि वह भी गायब हैं, अंतिम समय में अखिलेश को गच्चा दे सकते हैं। तो इस पूरी वजह से अखिलेश यादव के जो तीसरे उम्मीदवार हैं, उनका गणित गड़बड़ा रहा है। और वहीं दूसरी ओर कम विधायकों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 8वें जो उम्मीदवार हैं, उनके MLC बनने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं।
तो इन सबके बीच अब अखिलेश यादव ने आज सुबह सुबह कैसे अपने उन बागी विधायकों और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो ये खरोद फरोख्त वाली उन पर कथित आरोपों का भाजपा सामना कर रही है, उन सबको लेकर के क्या क्या बातें कही हैं कि कैसे भाजपा प्रलोभन देकर, डरा धमका करके विधायकों को और अलग अलग चुनाव में अलग अलग विपक्षी दलों को कमजोर करने का काम पूरे देश में करती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज अखिलेश ने सुबह सुबह जमकर सुनाया है। तो आप ही सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सर, आज जिस तरीके से राज्यसभा की वोटिंग होनी है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? पहला सवाल यही। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। सर, चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। सर, ऐसे या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे।